सबसे पहले ललित शर्मा, आप पंजाब की बड़ी खबरें बताइए। श्रमित, बात करूं पंजाब की बड़ी खबरों की तो आज पंजाब में एक्टिविटीज फुल डे है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से जो आशीष खेतान का बयान है उसको लेकर जो सियासत है पंजाब में काफी ज्यादा तेज हो गई है। अगर हम बात करें, आशीष खेतान ने जरूर माफी मांग ली है, लेकिन दोनों ही जो विपक्षी पार्टी है, चाहे अकाली दल की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, वो लगातार इसको तूल दे रही है और लगातार आम आदमी पार्टी को इस पर घेर रही है। उसी के लेते अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो इसका असर दिल्ली में भी होता नजर आ रहा है। और आज जो दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी है और जो शिरोमणि अकाली दल है, वो आज दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल है मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनके घर का घेराव करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जिस तरह से आशीष खेतान का जो बयान है मैनिफेस्टो को लेकर, जो उन्होंने यूथ मैनिफेस्टो में बयान दिया था, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो को कंपेयर किया था गुरु ग्रंथ के साथ, वो लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है। उसी के अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है या फिर डिप्टी सीएम है सुखबीर सिंह बादल है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्हें इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ये मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी बड़ी खबर की, तो आज जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो आज लुधियाना में होंगे और जो उनका जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। उसके अलावा अगर हम बात करें चौथी बड़ी खबर की, तो जो आज हरसिमरत कौर है और जो प्रकाश सिंह बादल है वो आज भटिंडा में होंगे। जैसे कि आप जानते हैं जो भटिंडा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंसर प्रोन एरिया है, तो उसको लेकर आज वहाँ पर एक कैंसर डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें, जो डिप्टी सीएम है वो आज मलेर कोटला में होंगे, जहाँ पर वो ईदी की शुभकामनाएं के लिए वहाँ पर जाएंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें जलालाबाद में उनका जो संगत दर्शन का कार्यक्रम है वो आज दूसरे दिन भी लगातार जारी रहेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें श्रमित पंजाब से, जिस पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। चलिए, पंजाब की बड़ी खबरों के साथ आपने अपडेट किया हमारे दर्शकों को। हरियाणा की बड़ी खबरें हमें बताएंगे महेंद्र सिंह। जी महेंद्र। शर्मित, हरियाणा की सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का 2 दिवसीय पानीपत दौरा आज दूसरा दिन है और आज पानीपत के मतलौडा में वो एक रैली को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से हर रैली में मुख्यमंत्री की जो होती है उसमें काफी उम्मीदें रहती हैं कि कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री करते हैं, तो उम्मीद वहां पर निश्चित तौर पर ये होगी कि इस रैली के मंच से भी इलाके के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान हो। इससे पहले कल अधिकारियों की मीटिंग मुख्यमंत्री ने ली थी, उसमें भी खासे नाराज मुख्यमंत्री दिखाई दिए थे और अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए विकास योजनाओं को पूरा करने में, उन्हें लागू करने में। दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो वो बीजेपी में अंदर खाने जो स्थिति बनी हुई है, क्या बीजेपी में सब कुछ सही है, इसको लेकर जुड़ी हुई है। क्योंकि राजकुमार सैनी जो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने टिप्पणी की है, कटाक्ष किया है चौधरी बीरेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके ऊपर। मंत्रालय जो बदला गया है उसके ऊपर प्रतिक्रिया मांगी गई थी राजकुमार सैनी से, लेकिन राजकुमार सैनी ने कहा कि मंत्रालय बदलना या ना बदलना ये तो बहुत दूर की कड़ी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह को जो बीजेपी ने दिया है वो पहले ही फालतू है, यानी जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि वो ना तो कोई चुनाव जीत कर आए थे, वो राज्यसभा में पहले भेजे गए और उसके बाद केंद्र में उन्हें मंत्री बना दिया गया। और इसी तरीके के कटाक्ष वो पहले भी चौधरी बीरेंद्र सिंह पर करते रहे हैं। इसमें आला नेताओं का क्या कहना है, पार्टी संगठन का क्या कहना, प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया आती है, इस पर नजर बनी रहेगी इस पूरे विवाद के ऊपर। उसके अलावा खबर मानसून से जुड़ी हुई है और सीधे किसानों से जुड़ी हुई है। मानसून की जो बारिश हो रही है वो पॉकेट्स में हो रही है, इससे पहले जो झड़ी लगी थी इस तरीके का पैटर्न जो मानसून का अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि 11 और 12 तारीख को हो सकता है कि 2 दिन पूरे प्रदेश में झड़ी लगे उसकी, लेकिन अब जो पैटर्न दिखाई दे रहा है पॉकेट्स में कहीं कहीं बारिश हो रही है, रोज होती है बारिश और कई कई दिन का गैप भी हो जाता है। ये सीधे सीधे प्रतिकूल मौसम है उसके लिए। सफेद मक्खी की चलिए, यहाँ पर दिक्कत पेश आ रही है। अब हिमाचल की बड़ी खबरें हम जान लेते हैं मोहित प्रेम शर्मा से। जी मोहित, क्या है हिमाचल की बड़ी खबरें? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल की बड़ी खबरों की बात कर लीजिए श्रमित, तो जो रिटेंशन पॉलिसी है उसको लेकर के अब खिलाफत शुरू हो गई है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं
आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, सीपीआईएम है, सभी जो है एक मत से कह रहे हैं कि रिटेंशन पॉलिसी सही नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। रिटेंशन पॉलिसी के बारे में जरूर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि रिटेंशन पॉलिसी के तहत श्रमिक जो अवैध रूप से मकान बने होते हैं उन्हें नियमित किया जा सकता है, यानी रेगुलराइज उन्हें किया जा सकता है। लेकिन यहां पर आरोप ये लग रहा है सीधे तौर पर सरकार पर कि उनके जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चहेते हैं या फिर जो बाकी मंत्री हैं उनके चहेते हैं, उन्हें ही इस रिटेंशन पॉलिसी में शामिल किया जा रहा है। यानी उनके जो मकान हैं जो अवैध रूप से बने थे उन्हें नियमित करने के लिए तो बोला जा रहा है, लेकिन जो आम जनता है उन्हें इससे बाहर रखा गया, यानी लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। तो आज इस बाबत जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जो शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज है, और सीधे तौर पर एक बार फिर से कहेंगे, मांग करेंगे पुरजोर तरीके से सरकार से कि इस पॉलिसी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये पॉलिसी जो है सिर्फ इलेक्शन टाइम पर जरूर बाहर निकाली जाती है, लेकिन उसके बाद देखा गया है कि जनता को इसका फायदा मिलता नहीं है अमूमन। और इससे पहले जो नगर निगम का स्पेशल हाउस हुआ था उसमें भी इस पॉलिसी को लेकर के स्पेशल डिस्कशन की गई थी, जिसमें कांग्रेस के पार्षद जो है उन्होंने भी दबी जुबान में हालांकि इसका विरोध किया, लेकिन विरोध जरूर किया। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये अब सरकार के पास जाएंगी, प्रस्ताव जो है बनाकर प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार जो है इस पर क्या कदम उठाती है। इसके अलावा जिस तरह से तमाम विश्वविद्यालय या फिर कॉलेजों में जो एसएफआई है या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो लामबंद है सरकार के खिलाफ, क्योंकि पिछले 4 साल से हिमाचल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। फीस बढ़ोतरी की लगातार उसको कम करने की मांग करते रहे स्टूडेंट्स, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। और अब रूसा प्रणाली जो है उसकी भी खिलाफत जो है दोनों छात्र संगठन करते रहे हैं, लेकिन वो उस पर भी सरकार या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो इस बाबत लगातार विरोध प्रदर्शन जो है खासतौर पर एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लगातार कर रही है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अलग से एक आंदोलन छेड़ रखा सरकार के खिलाफ। तो आने वाले समय में दोनों ही छात्र संगठन जो है, क्योंकि एक सीपीआईएम समर्थित छात्र संगठन है एसएफआई और एबीवीपी बीजेपी समर्थित छात्र संगठन है, छात्र विंग है, तो ऐसे में दोनों ही छात्र संगठन जो है ये मुद्दे जनता के बीच ले जाने के लिए भी रणनीति बना रहे हैं। किस तरह से ये आगे बढ़ती उनकी रणनीति, इस पर भी हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। इसके अलावा एक बार फिर से जिस तरह से जो पानी की दिक्कत है वो भी जो है लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से जो है पानी की दिक्कत सामने आ रही है। और क्योंकि टूरिस्ट सीजन जो है वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन टूरिस्ट का जो फ्लो है वो अभी भी काफी ज्यादा है, तो जो पानी है उसकी कमी जो स्थानीय लोगों को खल रही है, तो सैलानियों के लिए भी एक बहुत बड़ा निराशाजनक जो यही स्थिति बन चुकी है कि होटलों में भी अभी पानी जो है उसकी कमी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी किस तरह से सैलानी जो है वो परेशान रहते हैं। मानसून जो शुरू हो चुका है, लेकिन पिछले 24 घंटे में अभी तक बारिश नहीं हुई है। अलर्ट पे है हिमाचल, लेकिन ज्यादातर इलाके जो हैं उसमें मौसम सामान्य बना हुआ है। शिमला में भी आज हर रोज की तरह आज तीसरा दिन लगातार जो धूप खिली हुई है, तो बारिश अभी हो नहीं रही है। हालांकि 10 जुलाई तक जो है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर रखी है, और किस तरह से जो है मौसम विभाग की संभावना जो है वो सही बैठती है या नहीं बैठती है देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के सभी जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है इस मानसून के लिए, क्योंकि 61% ज्यादा बारिश होने की भी संभावना इस बार जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं श्रमिक, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। यूथ मैनिफेस्टो को लेकर आम आदमी पार्टी का विवादों से नाता थम नहीं रहा है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान के खिलाफ अमृतसर में मामला दर्ज किया गया। हालांकि खेतान इस विवाद पर माफी मांग चुके हैं। ये हमारी बाइबल भी है, ये हमारी गीता भी है, और ये हमारी गुरु ग्रंथ साहिब भी है। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान के इस बयान ने उनको अब कानून के घेरे में खड़ा कर दिया है। आशीष खेतान पर आरोप है कि उन्होंने 3 जुलाई को अमृतसर में यूथ मैनिफेस्टो जारी करने के समय अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो की तुलना धार्मिक ग्रंथों के साथ की, जिसके खिलाफ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने धारा 295A के तहत मामला दर्ज करवाया है। केवल इतना ही नहीं, मैनिफेस्टो में दरबार साहिब की फोटो के नीचे आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू लगे होने की शिकायत भी FIR में दर्ज करवाई गई है। ये एक करनैल सिंह पीर मोहम्मद है, उन्होंने शिकायत की है कि ये जो इन्होंने यूथ मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें उसकी जो कंपैरिजन है उसका वो धार्मिक ग्रंथों के साथ किया गया है, और गोल्डन टेम्पल की फ़ोटो के साथ झाड़ू की फ़ोटो लगाई गई जो इनका पार्टी का सिंबल है। वो उनका मानना है कि इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऑन दैट बेसिस हमने ये पर्चा दर्ज किया, केस रजिस्टर किया, और उस पर जो बनती कार्रवाई की जा रही है। अमृतसर पुलिस के मुताबिक इस मामले में आशीष खेतान को जल्द ही समन भेजा जाएगा और पूछताछ की जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, जल्दी ही समन किया जाएगा।
हालांकि इस मामले में आशीष खेतान ने फतेहगढ़ साहब में पहले ही माफी मांग ली थी, लेकिन अमृतसर में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से धार्मिक भावनाओं का केस दर्ज होने के बाद अब ये कानून के दायरे में आ चुका है। इससे पहले मलेरकोटला बेअदबी मामले में पहले से आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक नरेश यादव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला चल रहा है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान ने सफाई दिया कि उनकी मंशा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नहीं थी। आशीष खेतान ने कहा कि वो पहले ही माफी मांग चुके हैं और फिर से माफी मांगते हैं। अमृतसर में आपके यूथ मैनिफेस्टो की तुलना धार्मिक ग्रंथ से करने के विवाद पर आशीष खेतान की तरफ से माफी मांगने के बावजूद यह मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमृतसर में खेतान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस तो दर्ज हो गया है और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इस बीच एक बार दोबारा से आशीष खेतान ने पंजाब की जनता से माफी मांगी और कहा कि अनजाने में उनके मुंह से शब्द निकल गए थे। भाषण के दौरान एक वक्तव्य पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। कल भी मांगी थी और वाहिगुरु जी सबको माफ़ी देते हैं। मेरी मंशा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल नहीं थी, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। उधर अमृतसर में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज होने पर खेतान ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार को उनकी माफी कबूल नहीं है तो वो कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। अगर अकाली सरकार को मेरी माफी नाकाफी लगती है तो जिस सूली पर मुझे लटकाना चाहते हैं वो मुझे लटका सकते हैं। आशीष खेतान के बयान पर जिस तरह से सियासत शुरू हुई है वह जल्दी रुकने वाली नहीं है। हालांकि आशीष खेतान ने इस मामले में माफी मांग ली है, पर अब मामला सियासी गलियारों से निकलकर कानून के दायरे में आ गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने यूथ मैनिफेस्टो को लेकर आम आदमी पार्टी विवादों में घिरी है। हालांकि पार्टी का कहना है कि खेतान ने माफी मांग ली है और उन्हें माफ करना चाहिए। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब की संस्कृति की जानकारी ही नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से यूथ मैनिफेस्टो की तुलना करके फंसे आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान की पंजाब के डिप्टी सीएम ने जमकर खिंचाई की है। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी के अधिकांश नेता बाहरी हैं, जिन्हें पंजाब के कल्चर और धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। आप दे लीडर यूपी बिहार तो आए हैं, उन्होंने पंजाब दी कल्चर बारे, पंजाब दे धर्म बारे हले कुछ इन्ना पता नहीं। उस करके उन्होंने पता ही नहीं कि सिख धर्म की की मनता है, सिख धर्म दे विच गुरु साहबान दी किवें बेअदबी करते हैं और आप वाले, इन्होंने शर्म होनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने आशीष खेतान के बयान को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों से मैनिफेस्टो की तुलना करना बेहद गलत है। हमारे हिंदू ग्रंथ हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे किसी और धर्म से संबंधित हमारे ग्रंथ हैं, इनकी एक अपनी जगह है और राजनीतिक मैनिफेस्टो के साथ उसकी तुलना करना एक मूर्खता है। वहीं पंजाब बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है और धार्मिक ग्रंथ से यूथ मैनिफेस्टो की तुलना करना शर्मनाक करार दिया है। ये पंजाब का अपमान है, ये पंजाब के गुरु ग्रंथ साहब का अपमान नहीं है, विश्व के गुरु ग्रंथ साहब का अपमान है। भला जिसको इतना ज्ञान न हो कि घोषणा पत्र और पवित्र ग्रंथ साहब में कितना अंतर होता है, वो वहां राजनीति करेंगे। जबकि आम आदमी पार्टी इस विवाद पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी है। संजय सिंह का कहना है कि खेतान माफी मांग चुके हैं और उन्हें माफ कर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने माफी मांग ली तो धर्म ग्रंथ की जो शिक्षा है, गुरुओं की जो शिक्षा है, संतों महात्माओं की जो शिक्षा है, किसी ने अगर अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, तो उसे माफ कर देना चाहिए। कुरान की बेअदबी और गुरु ग्रंथ साहिब से मैनिफेस्टो की तुलना के विवादों के भंवर में फंसी आम आदमी पार्टी फिलहाल इससे उभरने की कोशिशों में जुटी है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। खबरों में आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।